आपकी प्लेट में क्या है? एक पोर्शन में कितना होना चाहिए? ये अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ अच्छा कि ये मैक्सिमम हम सारा क्या इस शो चीज़? में बता देंगे तो पेशेंट नहीं आएँगे हमारे पास। हाँ, इसके अलावा कोई बेस्ट ऐसी ड्रिंक बताएँ जो डाइजेशन के लिए हेल्प करे, चूँकि बहुत सारे लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते हैं, हाज़मा अच्छा नहीं होता, लोगों के मैदे जो है ख़राब होना शुरू हो ऐसे जाते ही हैं, है, बिल्कुल ऐसे तो ही क्या रिकमेंड करते हैं? बहुत सारे लोग जो है ना सारा दिन लेथार्जिक थकावट फ़ील करते हैं, शायद विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, स्पेशली ख़वातीन की हम जब बात करते हैं तो उनमें विटामिन बी 12 की कमी है। इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाए? अच्छा। एक टर्म होती है कि घर का खाना वर्सेस हेल्दी खाना, हुँ, तो क्या रिकमेंड करते हैं? घर का खाना वर्सेस हेल्दी ये खाना। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद घर का हाँ, खाना ही हेल्दी खाना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है तो हम सुनते हैं, लेकिन अच्छी स्किन के लिए स्पेशली आपका जो फेस ग्लो करने के लिए डाइट क्या आप रिकमेंड करते हैं, क्या होना चाहिए? अच्छा, अक्सर लोग जो नाश्ते में ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादातर जो है ना वो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी उस साइड पे ना जाए क्योंकि वो बहुत सीवियर किस्म का इशू हो जाता है उसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मार्टा आपकी खिदमत पे हाज़िर है। सेहत बैठक आप देख रहे हैं और आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं नॉर्मल रूटीन की हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए हमें सुनने को मिलता है जी पानी निहार मुँह आपको बहुत पानी पीना चाहिए। फिर कुछ लोग चाय भी पीते हैं और कुछ लोग जनाब अपनी मॉर्निंग हैबिट में कॉफ़ी भी उठते साथ पीना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे मौजू को डिस्कस करेंगे, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुरिया अरूज जो कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं आज के पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मैंने सवाल किया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी निहार मुँह आपको 2-3 गिलास पानी पीने चाहिए, फिर कुछ लोग चाय भी इंटेक कर रहे होते हैं, कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं, तो ये रूटीन कैसी है? इस हैबिट को किस तरह से देखती हैं? अच्छा, ये हमारी सराउंडिंग में है ये प्रैक्टिस के नहार मुँह पानी का इस्तेमाल गर्म पानी का ल्यूक वार्म वाटर जिसे कहते हैं और कॉफ़ी का इस्तेमाल बेतहाशा है, बेड टी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल तो बुरा नहीं है। पानी आप सुबह नहार मुँह अगर पी लेते हैं, नीम गर्म पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बॉडी को डेफिनेटली डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम ब्लैक कॉफ़ी की बात करें या चाय भी अगर आप सुबह बेड टाइम ले लेते हैं, उठते साथ ही पहले चाय या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इटसेल्फ इसके अंदर कैफ़ीन होता है और वो अगर सुबह सुबह डेफिनेटली आप ले लेते हैं और खाली पेट लेते हैं, निहार मुँह लेते हैं जिसमें आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ, ठीक है, तो आपके स्टमक को जाके इफेक्ट करता है। अच्छा। स्टमक को इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली जैसे पहले बात की, स्टमक आपका मेन एक फंक्शन बॉडी का जिसने सारे परफॉर्म करने मेन ऑर्गन है। तो अगर वो उसको इफेक्ट कर देगा तो डेफिनेटली सारा दिन आप प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर काम नहीं कर सकते। ये चीज़ है। सही, ठीक है। दूसरा इश्यू हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को गैस, ब्लॉटिंग, हाँ। डाइजेशन का मसाइल रहते हैं। तो इसका क्या हल क्या है? मतलब कुछ लोग तो मेडिकेशन पे चले जाते हैं और फिर लॉन्ग टाइम में उनको जब पता लगता है कि यार मेडिसिन से भी हल नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो फिर बाकी नेचुरल जो ग़िज़ाएँ हैं, कुदरती ग़िज़ाएँ, उनकी तरफ आ जाते हैं। तो बीइंग अ डायटीशियन आप क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा, गैस और कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत कॉमन है आजकल और इसकी भी एक बड़ी जो रूट कोज़ है वो यही है कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये इसकी जो जब हम बैकग्राउंड में जाएं, जब हम इसकी फाइंडिंग्स पे जाएं तो पीछे रूट कोज़ यही पता लगता है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा सिटिंग, बैठे रहना ज़्यादा, ठीक है, और वॉक ना करना, ये इसकी रूट कोज़ होती हैं। तो अगर बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या इससे रिलेट पेट के इशू में मुब्तला हैं तो अगेन पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें और पानी जिन फ्रूट्स के अंदर पानी अच्छा होता है, आड़ू हो गया उसका इस्तेमाल अच्छा करें, अमरूद का इस्तेमाल अच्छा करें और इसके अलावा और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका इस्तेमाल, उसको पानी में साशे मिल जाता है मार्केट से इजीली, उसको आप पानी में नमकोल जिसे कहते हैं, जी। उसको पानी में डाल के आप 1 लीटर बोतल वाली जो पानी की बोतल होती है उसके अंदर ऐड करके सारा दिन वही पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा डाइट में जो चीज़ आती है, आप पानी में, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है और जो स्टमक से रिलेटेड इशू होता है उसमें पानी ही मेजर रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। डॉक्टर्स भी और जितने डाइटिशियन भी होते हैं वो यही कहते हैं जब उनको उस साइड पे जाते हैं पेशेंट कि आप एक पानी का इंटेक अच्छा करें, वॉक लाजमी करें और स्ट्रेस कम लें, ठीक है, ये 3 सही। चीज़ें होती हैं और साथ वो मेडिसिन लिख देते हैं। मेडिसिन डेफिनेटली कुछ अर्से तक काम करती है, लेकिन जब ये आगे प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है कॉन्स्टिपेशन तो ये आईबीएस को ट्रिगर करता है, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, ठीक है। सही। तो उससे बचने के लिए खुदा न खासा कोई भी उस साइड पे ना जाए क्योंकि वो बहुत सवेर किस्म का इशू हो जाता है उसमें। तो आप मेजरली जो डाइट में है, डाइट में मैं बता रही थी कि आप फ्रूट्स का इंटेक अच्छा कर लें। इसके अलावा पानी में बता रही थी कि पानी के अंदर डिटॉक्स वाटर बना के इस्तेमाल करें, जिसमें मेजरली जो है पानी है, 1 लीटर
बोतल पानी की है उसके अंदर आप थोड़ा सा खीरा ऐड कर लें स्लाइसिस में कट करके, एक लेमन स्क्वीज़ कर लें उसके अंदर कंप्लीट, ठीक है। जिंजर ऐड कर लें, प्रोबायोटिक होता है और वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर आप जो है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन चॉइसेस, ठीक है। अब इसमें पुदीने के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, मिंट लीव्स, वो ऐड कर सकते हैं। वो ठंडक और स्टमक को कूल डाउन करने के लिए या उसको ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल पानी में ऐड करके इसको, और इसके अंदर चिया सीड, रात के भिगोए हुए पानी में जो चिया सीड होते हैं वो आप ऐड करें। इसको बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं तुख्म मलंगा के साथ। तुख्म मलंगा नहीं होते बेसिकली, इसका नाम तुख्म दाऊदी होता है और ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं तुख्म मलंगा से, छोटे साइज़ के होते हैं और ब्राउनिश ब्लैक होते हैं। अच्छा, ये इस्तेमाल करें। ये किस तरह करने हैं, थोड़े से 1 टीस्पून या 1 हाफ टेबल स्पून जो है वो चम्मच लेके आपने पानी में भिगो के थोड़े से रख देना है। सुबह वही सारा पानी आपने अपनी जो 1 लीटर की पानी की बोतल है उसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। और वो जो मैंने चीज़ें बताई जो डिटॉक्स वाटर के लिए, जिसमें पुदीना आ जाता है, जिसमें कोकम्बर आ जाता है, जिसमें जिंजर आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके सारा दिन वही पानी पीना है। अब पीना डेफिनेटली 1 लीटर पानी है वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई वर्कआउट करता है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला बंदा, स्वेटिंग जिसको बहुत होती है, वो तो फौरी पी लेगा। अब जब वो ख़त्म हो जाए उसके अंदर अगेन पानी ऐड कर लेना है आपने। अच्छा, मतलब उसी के अंदर आपने पानी उसी बोतल के अंदर ऐड करते जाना है और वो पानी इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छा होम रेमेडी है, डाइट से की जाने वाली रेमेडी है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन और जो गट हेल्थ का इशू होता है वो नहीं होता। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट, एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। और कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना, सिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम है, मैं इसको बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ कि बैठने वाली जॉब में ये इशू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम निकालें, नमाज की ब्रेक होती है, 15 मिनट की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट के लिए चहलकदमी कर लें। सीढ़ियाँ अगर हैं घर में, ऑफिस में कहीं, थोड़ा सा 2-3 बार जो है ना स्टेयर्स को कर लें, ठीक है। थोड़ा बैठने वाले काम से इज्तनाब तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा उसमें प्रिवेंटिव मेजर के लिए वॉक को ऐड कर लें, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा कोई बेस्ट ऐसी ड्रिंक बताएं जो डाइजेशन के लिए हेल्प करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते हैं, हाजमा अच्छा नहीं होता, लोगों के मैदे जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। तो क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा, ड्रिंक में हम तो कहते हैं कि पहले फ्रूट खाएं। फ्रूट के अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है। जिस चीज़ के अंदर फाइबर अच्छा होता है वो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। छिलका जो होता है आड़ू का या किसी भी फल का जो छिलका होता है जो हम खा सकते हैं, उसमें फाइबर का इंटेक मेजरली कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, ठीक है। तो फ्रूट जूसेस में अगर हम बात करें तो आड़ू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर अगेन उसकी स्मूदी बना लें या उसके अंदर मिंट ऐड कर लें, पुदीना ऐड कर लें, वो इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा जो है फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ना, मैं जूसेस ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि फ्रूट्स के इंटेक के साथ ही आपकी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। जो चीज़ आपने वैसे खानी है, ऑर्गेनिकली खानी है, उसमें अपार्ट फ्रॉम कि आप उसमें शुगर ऐड करें, उसमें कोई फ्लेवर ऐड करके उसको जूस में कन्वर्ट करें, उससे अच्छा है कि आप फ्रूट वैसे खा लें। न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कंप्लीट आपको मिल जाती हैं। तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें फाइबर के कंटेंट को हासिल करने के लिए, और फाइबर से डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग जो नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर जो है ना वो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फाइबर जो ब्रेड होती है, फिर होल व्हीट ब्रेड होती है, ब्रेड मल्टीग्रेन होती है, है, मल्टीग्रेन। बिल्कुल। तो ये कितना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी है? क्योंकि इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी कुछ कुछ कहती हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब इससे कैंसर हो जाता है। अच्छा, सो आप क्या कहती हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो कैंसर वाला तो बिल्कुल इसके साथ कोई रिलेट नहीं करता। जो अगर हम हेल्दी वे में बात करें तो जो होल व्हीट या जो मल्टी ग्रेन ब्रेड होती हैं वो बहुत फीलिंग ऑफ फुलनेस करने में भी, सारा दिन आपको भूख नहीं लगती उससे, ठीक है। वो थोड़ा हैवी होता है, डेफिनेटली खाना मुश्किल होता है। जो लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं उनके लिए इनमें से कौन सी अच्छी ब्रेड इसमें है? मल्टी ग्रेन बहुत अच्छी है। मल्टी ग्रेन के अंदर डेफिनेटली न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हैं और वो अब्जॉर्प्शन में भी अच्छा काम करती है, गट फ्रेंडली होती है, मैदे से जो है जल्दी अब्जॉर्ब भी स्टमक से हो जाती है, और स्पेसिफिकली आपको सारा दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रखती है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना सारा दिन लेथार्जिक, थकावट फील करते हैं, शायद विटामिन B12 की कमी हो जाती है, स्पेशली ख़वातीन की हम जब बात करते हैं तो उनमें विटामिन B12 की कमी है। इस कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? अच्छा, विटामिन B12 की कमी लेथार्जिक अगर कंडीशन है फीमेल में या मेन में स्पेसिफिकली, तो उसमें विटामिन B12 आपने कहा बिल्कुल होता है कम। उसके साथ विटामिन डी भी कम होता है। अगर विटामिन B12 फूड से अगर आप सोर्स से लेना चाह रहे हैं, अगर आप डाइट से मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उसमें रेड मीट में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा सब्जियों में बहुत अच्छा, ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें बहुत अच्छा होता है। अगर कोई हाइपरटेंसिव नहीं है तो आप सिंपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स का इंटेक अगेन अच्छा कर सकते हैं। फ्रूट्स में स्पेसिफिकली जो
है ये हमारे मौसमी फल जितने भी हैं, लाजमी नहीं कि जो 2-3 फल मैंने बताए उसी को ही नहीं, जो मौसमी फल जितने भी आते हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। और नट्स का, नट्स में हमारे स्पेसिफिकली जो वॉलनट्स हैं और जो हमारे आलमंड हैं, 2 नट्स ऐसे हैं जिसमें ओमेगा-3 और विटामिन B12 जो है, बी कम्प्लेक्स होता है, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो ये डाइट से पूरा करें आप, बहुत अच्छे सोर्स डाइट से हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। विटामिन B12 जो है मेजरली वाटर सोल्युबल होता है। अगर विटामिन B12 की किसी को डेफिशिएंसी है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसमें तो होती है। जो शुगर का पेशेंट होता है वो जब वो मेडिसिन ले रहा होता है, उसमें क्यों होती है इसकी रीज़न बताती हूँ। जो शुगर का पेशेंट होता है जब वो मेडिसिन खा रहा होता है, कोई भी फार्मूला ऐसा खा रहा है जिसमें उसकी शुगर मैनेज होनी है या उसने ठीक करना है, उसको ट्रीट करना है, तो उसमें जो चीज़ सबसे डिप्लीट होती है विटामिन मिनरल्स, उसमें विटामिन B12 डिप्लीट होता है। शुगर की दवाई के साथ आपको विटामिन B12 को खुराक से, क्योंकि डेफिनेटली बॉडी विटामिन B12 एक सर्टन लेवल तक बना रही होती है, बल्कि वाटर सोल्युबल होता है, मैं वो यूरिन के थ्रू वैसे ही पास आउट हो जाता है, हम जितना खा लें वो कम है, ठीक है। तो वो साथ सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। डायबिटिक पेशेंट्स का जब भी डाइट चार्ट बनता है उसको साथ सप्लीमेंटेशन थेरेपी हम देते हैं कि भाई आपने साथ ये विटामिन B12 खाना है, और वो खा भी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दवाई खा रहे हैं, साथ अपनी नर्व हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी लिथार्जिक कंडीशन को मैनेज करने के लिए, ब्लड फ्लो को ठीक करने के लिए वो साथ विटामिन B12 खा रहे होते हैं। डाइट में सोर्स की बात कर रहे थे हम, कमिंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक। बेसिकली डाइट सोर्स में मेजरली हमने बताया कि इसमें नट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, देन फ्रूट्स का इंटेक, जितने भी हमारे इस मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल करें। उसमें विटामिन जो B12 होता है वाटर सोल्युबल होता है, तो जितने भी वाटर सोल्युबल होते हैं उसमें विटामिन C बहुत अच्छा होता है, डेफिनेटली आपके एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो विटामिन B12 को भी साथ कंटेंट आप ले सकते हैं। अदर देन दिस इसको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जिन लोगों का सिवियर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, जिनको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जिनको नमनेस होती है, जिनको ये सिम्टम्स होते हैं, वो ट्रिगर करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो उसको फिर आप सप्लीमेंट्स थेरेपी में इस्तेमाल करें साथ। ठीक है। एक टर्म होती है कि घर का खाना वर्सेस हेल्दी खाना, तो क्या रिकमेंड करती हैं? घर का खाना वर्सेस हेल्दी खाना, मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद घर का खाना ही हेल्दी खाना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। घर का खाना वर्सेस हेल्दी में डेफिनेटली आई रिकमेंड हेल्दी फूड। और घर का खाना होता है हेल्दी समहाउ। आजकल जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं, हर घर में खाना डिफरेंट वे में बनता है, कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसको आजकल लंच में भी अगर घर में देते हैं तो वो कहता है कि मैंने नगेट्स खाने हैं, तो वो हम डेफिनेटली ऑयल के अंदर बना के देते हैं। अब ऑयल किस तरह का जा रहा है, घी की क्वांटिटी कितनी है, वो बहुत मैटर करती है। तो हेल्दी फूड, घर का खाना इज इक्वल टू हेल्दी फूड इज़ नॉट जस्टिफाइड टर्म। अगर हम स्पेसिफिकली इसको हेल्दी फूड में कन्वर्ट करें तो घर के खाने को अगर हम न्यूट्रिशन रिच फूड, अगर कोई माँ है या कोई भी सिस्टर या कोई भी खाना बना रही है डेफिनेटली, तो उसमें वो ज़्यादा जो ख्याल रखे, मेजरली जिन चीज़ों का करना है, मसाला जात का इस्तेमाल कम करना है ताकि मैदे पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो, एब्जॉर्प्शन में मसला ना हो, और उसके साथ घी की क्वांटिटी, ऑयल की जो भी आप इस्तेमाल करें उसको मिनिमाइज रखना है। ये नहीं कि ख़त्म करना है, मिनिमाइज करना है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, स्टमक ख़राब ना हो। तो घर का खाना हम हेल्दी फूड में बहुत अच्छा कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को मैनेज करें साथ। ठीक है। आपकी प्लेट में क्या है, एक पोर्शन में कितना होना चाहिए? अच्छा, ये मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ अच्छा, कि मैक्सिमम हम सारा इस शो में बता देंगे तो पेशेंट नहीं आएंगे हमारे पास। हमारी प्लेट में, मेरी प्लेट में अगर एक प्लेट है स्पेसिफिकली, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब ये सारी सोर्स होने चाहिए। कार्ब्स का कंटेंट डेफिनेटली हमने एनर्जी और सारा दिन काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत एसेंशियल होते हैं, ठीक है। उसमें स्पेसिफिकली आप कोशिश करें दिन में जो है कार्बोहाइड्रेट्स को सुबह अगर इस्तेमाल करें, मैं जर्नल बताऊँगी, मतलब वो चीज़ बताऊँगी जो इम्प्लीमेंट डेली बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में कोशिश करें कि आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड की हमने बात की, बहुत हेल्दी होता है, आप वो इस्तेमाल करें कार्ब्स के सोर्स को लेने के लिए। दोपहर के टाइम आप कोशिश करें कि आप रोटी का इस्तेमाल करें, रोटी भी मल्टीग्रेन आटे की हो तो बेहतरीन सोर्स है, उसमें कम कार्ब होता है लेकिन इंतहाई बेनिफिशियल होता है वो सेहत के लिए, ठीक है। वो इस्तेमाल करें। रात में अगेन अगर चावल इस्तेमाल करने हैं तो रात में करने हैं, कुछ लोगों को पसंद होते हैं कि हमने रात को दाल चावल खाने हैं या चावल के साथ कोई हमने ग्रेवी लेनी है, तो आप चावल का कंटेंट कम रखें,
5 से 6 स्पून, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिकली जो है कार्ब्स अच्छे होते हैं तो वो इस्तेमाल करें। प्रोटीन की बात करते हैं अब, सेकंड कमिंग टूवर्ड्स प्रोटीन, जो हमारा सेकंड प्लेट के अंदर जो पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए वो मेजरली इतना होना चाहिए कि उसमें आपकी एक दिन की जो सर्विंग होती है प्रोटीन की 18 to 19 जितनी भी ग्राम्स हम डेली बेसिस पे रेकमेंड करते हैं। सुबह में डेफिनेटली तो नहीं होता, नाश्ते में हम बहुत कम प्रोटीन, अगर अंडा ले रहे हैं तो अंडे में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। सुबह नाश्ते में मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक कंप्लीट एग एक इस्तेमाल करें योग के साथ। नहीं करते लोग योग, वो कहते हैं इससे हमारा वेट गेन हो जाता है या हमारा बीपी हाई हो जाता है, ये कहते हैं। और एग वाइट ही खा रहे होते हैं, 3-3 4-4 एग वाइट ले रहे होते हैं, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। अंडे का एक कंप्लीट ऑमलेट की फॉर्म में या जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है आप वो एक अंडे का इस्तेमाल करें प्रोटीन के लिए। दोपहर में अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ अगर आएँ तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सब्जियाँ खुराक के सोर्स से आप इस्तेमाल करें, सिंपल ये बात है। सारी चीज़ें होनी चाहिए प्लेट के अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब सेलेक्टिव अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाने हैं। मतलब कहने का जो समझाने का पर्पज़ है कि वो ये है कि आपके प्लेट के अंदर हेल्दी फूड, जो हेल्दी प्लेट होती है, माई प्लेट जिसे कहते हैं टर्म होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसके अंदर फैट भी होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का या सैलड की फॉर्म में आप कुछ इस्तेमाल कर लें, वो लाजमी ऐड होना चाहिए। ठीक है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है तो हम सुनते हैं, लेकिन अच्छी स्किन के लिए, स्पेशली आपका जो फेस ग्लो करने के लिए डाइट क्या आप रिकमेंड करती, क्या होनी चाहिए? फेस ग्लो के लिए तो डाइट बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। क्या आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए? हाँ, स्किन टोन अच्छी, आजकल जैसे मौसम चल रहा है इतनी ज़्यादा गर्मी एकदम से, ठीक है, और सन बर्न बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगेन जो है हाइड्रेशन वाले जितने भी हमारे फल हैं, जितने भी हमारे फूड हैं, उनका इस्तेमाल अच्छा करें। पानी और डिटॉक्स वाटर जितना ज़्यादा पी सकते हैं स्किन के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है, वो पिएँ। पानी का इंटेक जितना कर सकते हैं अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, स्किन को नरिश करने के लिए, वो बेहतरीन है। डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल करें और विटामिन सी रिच फूड खाएं। विटामिन सी रिच फूड में ये आड़ू और ये अमरूद वगैरह जितने भी हैं इनका इस्तेमाल अच्छा करें और कोशिश करें कि फ्रूट वैसे खाएँ, मतलब फ्रूट खाएँ, जूसेस की फॉर्म में ना जाएँ, क्योंकि जूसेस में आर्टिफिशियल लोग शुगर इस्तेमाल करते हैं। अगर वैसे नहीं करते वो कहते हैं आर्टिफिशियल डाल दो, मतलब फ्लेवर होना चाहिए मीठे का, वो इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा स्पेसिफिकली डाइट में अगर अच्छी स्किन की बात करें, अच्छी स्किन मैटर करती है, कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं वही दिखते हैं। आप डेफिनेटली अगर अच्छा खा रहे हैं तो अच्छे दिखेंगे, अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कसूर नहीं है, आपकी डाइट पे है कि आप जो अपने आप को, अपनी बॉडी को दे रहे हैं, आपकी बॉडी भी वही आपको आगे प्रेजेंट करेगी, ये चीज़ है। ठीक है, तो हेल्दी फूड खाएं। पानी, अगेन पानी स्किन के लिए मेजरली ना, आपने देखा होगा जितने भी टीवी शोज़ वगैरह में हम बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हम प्रेफर चीज़ करते हैं स्किन के लिए वो हम पानी करते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अगर एक बंदा 2 लीटर पानी पी रहा है, अगर उसने स्किन बहुत अच्छी करनी है, उसने एक्नी ख़त्म करनी है, उसने स्किन को ऑयली जो स्किन होती है उसको रिजॉल्व करना है इशू को, तो उसमें फिर हम 3 से 4 लीटर पानी पे चले जाते हैं। लोग पीते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। और डिटॉक्स की फॉर्म में पिएं, डिटॉक्स वाटर, क्योंकि वो आपकी स्टमक को ठीक रखेगा। स्टमक अपसेट होता है तो स्किन सबसे पहले, स्किन और हार्मोन्स का इशू सबसे पहले होता है। तो स्टमक अगर आपका क्लीन है, मैदा आपका साफ़ है, तो आपको स्किन का इशू कभी भी नहीं होता।